हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम इज़ मैप्स। इससे पहले मैं 3 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये चैप्टर देखने से पहले मैं उम्मीद करूँगी कि आप वो वाले चैप्टर ज़रूर देखें, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ द ग्लोब। आपने प्रीवियस चैप्टर में ग्लोब की जितने भी एडवांटेजेस हैं वो आपने पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं। हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल। आपको पता है कि जो ग्लोब है उसकी कुछ सर्टन लिमिटेशंस हैं कि हम कितनी स्टडी उसमें कर सकते हैं। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। अगर आपको अर्थ की स्टडी करनी है तो ग्लोब सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अर्थ की स्टडी करने के लिए। ठीक, बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड विलेजेस, इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प। लेकिन अगर हम एज होल सब कुछ की बात करें, जैसे कि आर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज, अगर हम इनकी बात करें तो ये बहुत सर्टन लिमिटेशंस, हमने कहा ना कि ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस हैं, तो इसीलिए जो ग्लोब है वो इन सब की स्टडी में हमारी हेल्प बहुत रेयर ही कर सकता है हमारी। ठीक है, लेकिन अगर हमें इन सब की स्टडी करनी है तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, आगे पढ़ते हैं। इन सच अ सिचुएशन वी यूज़ मैप। तो हम इस सिचुएशन में क्या यूज़ करते हैं, जब हमें कंट्री की स्टडी करनी हो, जब हमें स्टेट की स्टडी करनी हो, जब हमें डिस्ट्रिक्ट की स्टडी करनी हो, टाउन की स्टडी करनी हो, या फिर हमें विलेजेस की स्टडी करनी हो, तो हमें किसकी हेल्प लगती है? हमें लगती है मैप्स की। मैप्स की ज़रूरत होती है इस सिचुएशन में हमें। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। अगर ग्लोब हमें पता चल गया कि हम ग्लोब से क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, ऐसे ही जो मैप है वो हमें अर्थ के जो फ्लैट सरफेस होते हैं उनके बारे में स्टडी करने में हेल्प करता है। ठीक है, हम उनको मैप को हम अर्थ के फ्लैट सरफेस के बारे में हम उनके कुछ स्केल्स का यूज़ करके, हम उनके कुछ सिंबल्स का यूज़ करके, डायरेक्शंस का यूज़ करके हम मैप्स को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आई बात समझ में? बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन एंड राउंड शेप कम्प्लीटली। लेकिन 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 मैप की जो शेप है वो फ्लैटेंड नहीं होती है कम्प्लीटली, वो राउंड नहीं होती है कम्प्लीटली। ठीक है, वी फाइंड द मैप आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पस। अब आपको पता है ग्लोब की क्या लिमिटेशंस हैं, लेकिन आप मैप को बहुत सारे वेरिएशंस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि वन मैप शोन इन स्मॉल एरियाज एंड फ्यू फैक्ट्स। आप छोटे से छोटी जगहों को दिखाने के लिए भी आप मैप का यूज़ कर सकते हो। अनदर मैप में कंटेन इन मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। जैसे कि अगर हमें बहुत सारे मैप को अगर एक साथ रख दिया जाए, एक बुक के पैटर्न में रख दिया जाए, तो वो क्या होगा? When we map are put together as we get an atlas। जब हम बहुत सारे मैप को एक बाइंड करके रख देते हैं, एक बुक की फॉर्म में रख देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एटलस। ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, आपको पता होना चाहिए। ठीक, फिजिकल मैप क्या होते हैं? सॉरी, ये तो पूरा पढ़े। एटलीस्ट एटलसेस आर द वेरियस साइजेस। अब एटलस ज़रूरी नहीं सिर्फ बुक फॉर्म में ही हो। ठीक है, एटलस बहुत सारे साइजेस में हो सकता है। मेजरमेंट ड्रॉन ऑन द डिफरेंट स्केल्स। मैप्स पे हम जो एटलस होती है ना, उस पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्केल्स का यूज़ करके उनमें मेजरमेंट करके हम किसी भी स्मॉल टाउन को या फिर बिग टाउन को, कंट्री को कैसे भी शो कर सकते हैं हम लोग।
मैप प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो ग्लोब है वो अर्थ की हमें इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन जो मैप है वो हमें छोटी से छोटी चीज़ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देगा। तो इसीलिए मैप ज़्यादा यूज़फुल होता है एज़ कंपेयर टू ग्लोब। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब मैप्स जो होते हैं बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। सम ऑफ देम डिस्क्राइब बिलो। फिजिकल मैप। अब फिजिकल मैप्स कौन कौन से होते हैं? मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स, जिस पे नेचुरल फीचर्स शो होते हैं अर्थ के, एज सच माउंटेन्स, ठीक है, एज सच माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा, ये होते हैं जहाँ पर हमें फिज़िकल मैप पे जब हमें नेचुरल फीचर्स शो करते हैं तो वो होते हैं फिज़िकल मैप्स। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं? मैप शोइंग सिटीज़, जिन मैप्स में सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। जिन मैप्स पे हम क्या कहते हैं, बाउंड्रीज़ के साथ सिटीज़, टाउन, कंट्रीज़, स्टेट्स, ये सब जो है शो करते हैं वो होते हैं पॉलिटिकल मैप, ठीक है। थीमेटिक मैप क्या होते हैं? सच मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जो थीमेटिक मैप होते हैं उनमें बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, सच एज, जैसे कि मैप्स जो होते हैं, रोड के मैप हो गए, ठीक है, रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, फॉरेस्ट, क्या क्या होता है, रेनफॉल मैप, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से क्या होता है, थीमेटिक मैप में ये शो किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ के बारे में शो किया जाता है। ये होते हैं थीमेटिक मैप। अब आप लोगों को 3 मैप्स के बारे में पता चला, पॉलिटिकल मैप, फिज़िकल मैप और थीमेटिक मैप। फिज़िकल मैप में क्या था, हम लोग नेचुरल फीचर्स के बारे में जानते हैं उसमें। पॉलिटिकल मैप्स में हम सिटीज़, कंट्रीज़, टाउन, स्टेट्स के बारे में जो बाउंड्रीज़ के साथ हमें दिखाए जाते हैं वो होते हैं पॉलिटिकल मैप। थीमेटिक मैप में हम रोड के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो फॉरेस्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, फॉरेस्ट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसकी बाउंड्रीज़ को, तो वो चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो ये 3 टाइप के जो मैप्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए। आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं कि थीमेटिक मैप कौन से होते हैं, थीमेटिक मैप के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पॉलिटिकल मैप के एग्जाम्पल कौन से हैं, क्या होते हैं, उसमें क्या शो किया जाता है, और फिज़िकल मैप में क्या किया जाता है और क्या शो किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 कॉम्पोनेंट ऑफ मैप्स। अब मैप्स के 3 कॉम्पोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिंबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। फिर हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या है इसमें। डिस्टेंस क्या होते हैं? देखो, मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और द पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर। क्या होता है कि मैप्स जो होते हैं, ग्लोब एक बहुत, उसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें आपको दिखाई देती है, लेकिन मैप में एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। तो मैप बहुत बहुत बारीक, आपको कह सकते हैं बहुत स्मॉल इन्फॉर्मेशन भी आपको मैप में अच्छे से देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एक पेपर में फिट करने के लिए
उसको ड्रॉ किया जाता है। एक मैप की ड्राइंग की जाती है तो एक छोटे से पेपर में भी उसको ड्रॉ किया जा सकता है। तो आप जो स्पेसिफिक चीज़ देखना चाहते हो ना, तो आप वो मैप में उसको ड्रॉ करके दिखा सकते हो सर्टेन डिस्टेंस के साथ। जैसे और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स। अब कुछ स्केल्स का यूज़ होता है, ठीक है। अब स्केल्स का यूज़ कैसे होता है ये आपको जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा। स्केल्स का यूज़ करके आप डिस्टेंस को रिड्यूस कर सकते हो, मतलब कम करके आप उसे बता सकते हो कि कैसे स्केल्स का यूज़ किया जा सकता है और इसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए होता है, ये एक स्पेसिफिक स्केल्स का यूज़ किया जाता है मैप को बनाने में, ड्रॉ करने में। बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली सो दैट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस इज़ रियल। अब मैंने बताया ना कुछ सर्टन स्केल्स का यूज़ किया जाता है, तो उन सर्टन स्केल्स का जो यूज़ किया जाता है ना वो बहुत स्पेसिफिक तरीके से किया जाता है जिससे कि वो रियल लगे। It can only be possible when a small distance on a paper represent a large distance on a ground. एक छोटे से पेपर में आप इतने बड़े लार्ज डिस्टेंस को कैसे दिखा सकते हो, कैसे शो कर सकते हो? थ्रू स्केल्स। स्केल्स की हेल्प से आप इस डिस्टेंस को ईजिली कवर अप कर सकते हो, ठीक। Therefore scale chosen for this purpose. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. स्केल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप एक्चुअल डिस्टेंस है वो शो कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। अब आप लोगों को पता ही, एग्जाम्पल समझना अच्छे से, आपको पता चलेगा कि आपको स्केल का यूज़ कैसे करना है। अब आपको पता है कि आपके स्कूल से लेके आपके घर तक का या घर से लेके स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। तो आप उस 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर में दिखाओगे, मतलब कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करेगा, जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर कवर अप करेगा। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शोन 5 किलोमीटर। मैंने आपको ये बताया। ऑन द ग्राउंड द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर आपको पता होना चाहिए। स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। अगर आप मैप ड्रॉ कर रहे हो या मैप को पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 5 किलोमीटर है वो 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर अप करता है। If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. अगर आपको ये पता है तो आप किसी भी मैप को अच्छे से, उसके डिस्टेंस को अच्छे से स्टडी कर सकते हो। अब आप लोगों को समझ में आया स्केल का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। When large area like continent and कंट्रीज़ आर टू बी शोन ऑन अ पेपर। अगर आपको कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़ को शो करना है लार्ज मतलब पेपर पे इन लार्ज एरियाज़ को शो करना है, तो आप क्या करोगे, देन वी यूज़ अ स्मॉल स्केल। फिर आप स्मॉल स्केल का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन अ मैप शोन 500 किलोमीटर्स। अब देखो, अगर स्मॉल स्केल का हेल्प करना है लार्ज एरियाज़ को दिखाने के लिए, तो आप क्या करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। 5 किलोमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर जो है वो 500 किलोमीटर आपको शो करेगा मैप में, अगर आप किसी लार्ज एरियाज़ को दिखा रहे हो। किसकी हेल्प से, स्मॉल स्केल की हेल्प से, ठीक। आगे बात समझ में, इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। When a small area like your village or town is to be shown on a paper, अगर आपको
विलेज एरिया, टाउन एरिया, ये ऐसे कुछ एरियाज़ आपको मैप पे शो करने हैं, तो आप क्या करोगे, लार्ज स्केल का यूज़ करोगे। लार्ज स्केल में 5 सेंटीमीटर ऑन अ मैप शोन 500 मीटर्स। अब ये देखो इम्पॉर्टेंट है, जब लार्ज स्केल की मैप की यूज़ बात कर रहे हैं तो 5 किलोमीटर कितना दिखाया जाए, 5 सेंटीमीटर कितना दिखाया जाएगा, 500 मीटर। ओनली ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड लार्ज स्केल मैप। आई होप आपको ये जो 3-4 चीज़ें अभी जो मैंने आपको अच्छे से समझाई है, एक तो टाइप्स ऑफ मैप मैंने अच्छे से समझाए हैं आपको, डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको मैप की हेल्प से किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे क्या यूज़ करना है, ठीक। लार्ज स्केल का मैप का यूज़ किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से मैप को ड्रॉ किया जाता है, स्मॉल स्केल मैप का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, स्केल्स का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, तो आपको अच्छे से पता हो गया होगा आई गेस सो। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लार्ज स्केल मैप गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप। अब जो लार्ज स्केल मैप जो होते हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं मोर देन स्मॉल स्केल मैप के अकॉर्डिंग, दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो। डायरेक्शंस क्या होती हैं, मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर N एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। अब जो कुछ डायरेक्शंस दी जाती है मैप्स के अंदर, नॉर्थ साउथ, लेफ़्ट राइट, समथिंग ईस्ट वेस्ट, ऐसे करके कुछ डायरेक्शंस दी जाती हैं, ठीक है। दिस एरो शोन द नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो N का जो सिंबल होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड नॉर्थ लाइन, वो होती है नॉर्थ लाइन। When you know the north, you can find out अदर डायरेक्शंस। अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो आपको अदर डायरेक्शंस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ईस्ट वेस्ट साउथ आप अच्छे से पता कर सकते हो अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता है। दे आर 4 मेजर डायरेक्शंस। कौन कौन सी होती है 4 मेजर डायरेक्शंस, कौन कौन सी होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक। ये हुई आपकी इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, और इनको क्या कहा जाता है, कार्डिनल पॉइंट्स। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट। अब देखो ये अच्छे से समझो आप, ये वाला मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कि ये हो गई, ये आपका सेंटर पॉइंट, ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। अब जो नॉर्थ ईस्ट का जो बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही जो नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है उसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ही अगर साउथ डायरेक्शन में जाओगे तो साउथ ईस्ट में जाओगे तो ये वो होगा साउथ ईस्ट। ऐसे ही साउथ वेस्ट में जाओगे तो साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कार्डिनल पॉइंट्स हैं, ये सारी डायरेक्शंस आपको दिखाई जाती हैं। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो ये कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं। We can locate any place more accurately with the help of these intermediate direction। अगर आपको कोई भी एक्यूरेट जगह पे अगर जाना है, स्पेसिफिक जगह पे जाना है, एक सही जगह पे जाना है, तो आपको ये जो जितनी ये डायरेक्शंस हैं आप इनकी हेल्प से कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक। फाइंड आउट फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम फिगर 4.1
ए द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर, द प्ले ग्राउंड फ्रॉम द विकास हाउस। अब जब आपको अच्छे से डायरेक्शंस पता है ना, तो आप ये वाला जो है ना, ये मैप कि कहाँ से स्कूल शुरू हुआ, फिर विकास किस तरीके से, ये जो क्या है, करीम, शीला, विकास जो है ये किस तरीके से पीओ गए, ठीक है, शॉप पे गए, फिर स्कूल से वापस आए, ठीक। तो इस तरीके से कम्युनिटी सेंटर गए। अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता है, सारी डायरेक्शंस पता हैं, तो आप अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हो। we can find out direction of a place with the help of compass। आप क्या कर सकते हो, कंपस की हेल्प से कोई भी डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मेन डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ये है वो कंपस, ये वाला है वो कंपस, ठीक। द मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जी, इसमें कुछ मैग्नेटिक पॉइंट्स होते हैं जो कि नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में हमेशा पॉइंट आउट हमेशा रहते हैं। तो आपको इसकी हेल्प से ये पता चल जाएगा कौन सा नॉर्थ डायरेक्शन है, कौन सा साउथ डायरेक्शन है। अब आते हैं हम सिंबल्स पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल्स। इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ मैप। अब आपने पहले डिस्टेंस पढ़ा, डायरेक्शंस पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे सिंबल्स। सिंबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैप्स को शो करने के लिए। इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ मैप। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ मैप ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप और साइज और डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग। अगर आपको मैप पे कोई चीज़ शो करनी है तो आप सीधी सीधी लाइन खींच दोगे, ठीक है, वो तो खींचोगे, वो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन कौन सा फीचर्स क्या शो करेगा ये कैसे पता चलेगा? अगर आपको कोई फॉरेस्ट शो करना है, कोई रोड शो करना है किसी मैप पे, या कोई बिल्डिंग शो करनी है, या कोई रेलवे ट्रैक शो करना है, ठीक है, तो ऐसे आप किन चीज़ों का यूज़ करोगे कि आपको पता चल जाए, ईजिली समझ में आ जाए कि ये चीज़ शो कर रही है। तो वो किसकी हेल्प से होता है? वो होता है सिंबल्स की हेल्प से। तो इसमें मैप्स में सिंबल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको डायरेक्शंस शो करने के लिए, या फिर आपको जगह बताने के लिए, फीचर्स बताने के लिए उसकी, ठीक है। तो बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइंस और एज वेल ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सिंबल्स की हेल्प से आपको मैप पे शो कर सकते हैं। सो दे शोन बाय यूजिंग सर्टन लेटर्स। कुछ लेटर्स भी यूज़ किए जाते हैं, शेड्स यूज़ किए जाते हैं, कलर्स यूज़ किए जाते हैं, पिक्चर्स, लाइंस। तो इन सब की हेल्प से हम, इन सिंबल्स की हेल्प से हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं हम मैप्स पे शो करते हैं। These symbols give a lot of informations in a limited space। छोटे से छोटे स्पेस में अगर आप ये सिंबल्स बना दो, जैसे कि ग्रीन कलर फॉरेस्ट को शो कर सकता है, ब्लू कलर स्काई को शो कर सकता है, और ब्राउन कलर माउंटेन्स को शो कर सकता है। तो ऐसे डिफरेंट जो टाइप्स हैं, ग्रे कलर जो है वो रोड को शो कर सकता है। अगर आप डॉट डॉट करके बनाएंगे कुछ, तो आप ऐसे मतलब अलग अलग तरीके से, अगर आप ट्री बना देंगे तो आप ये भी पता चल जाएगा कि वो सिंबल फॉरेस्ट का शो कर रहा है। अगर आप पानी वेव्स बना देंगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये वाटर की वो है। ब्लू कलर कर दोगे तो वाटर की सिंबल है ये। तो ऐसे डिफरेंट कलर से, डिफरेंट चीज़ों से आप सिंबल्स को शो करके आप मैप्स में ये पता लगा सकते हो कि किस चीज़ को वो शो कर रहा है। With the use of these symbols, map can be drawn easily and are simple to read. Even if you don't know the language of areas and therefore cannot ask someone for directions, you can collect information from maps with the help of these symbols। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि सिंबल्स,
अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि सिंबल्स किस चीज़ का है तो आप इसको नहीं स्टडी कर पाओगे। लेकिन अगर आपको पता है अच्छे से कि ये सिंबल किस चीज़ को शो करते हैं तो आप इजीली स्टडी कर सकते हो उस चीज़ की। आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए मैप्स की। इफ़ even if you don't know the language of the area and therefore cannot ask someone for directions, अगर आपको लैंग्वेज नहीं पता है मैप्स की तो आप नहीं पूछ सकते किसी से भी डायरेक्शंस के बारे में, सिंबल्स के बारे में या कुछ किसी भी चीज़ के बारे में। यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स विद द हेल्प ऑफ दीज सिम्बल्स। अगर आपको ये सिम्बल्स के बारे में पता है तो आप मैप्स की हेल्प से आप किसी भी डायरेक्शंस में ईजिली आप रीच कर सकते हो, आप पहुंच सकते हो। मैप्स हैव ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। अब मैप्स की जो लैंग्वेज होती है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, जो कि सबको समझ में आती है। देयर इज़ एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दीज सिम्बल्स। ये जो सिम्बल्स हैं ना जो यूज़ की जाते हैं, ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट में है ये चीज़ कि ये सिम्बल्स जो हैं ये हर एक व्यक्ति को पता होंगे, ठीक। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स। और इन सिम्बल्स को क्या कहा जाता है? कन्वेंशनल सिंबल। जो अभी देखो ये जो पिक्चर दिखाई गई है ना 4.3, इसमें देखो कितने सारे सिंबल्स दिखाए गए हैं। तो आप अगर आपको ये पता है ना कि रेलवे लाइंस के सिंबल्स ये होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरीके से मैप में क्या शो किया जाता है, किस तरीके से ड्रॉ होगा, तो आपको पता चलेगा ये रेलवे ट्रैक्स हैं, ये रेलवे लाइंस हैं। रोड को किस तरीके से शो किया जाएगा, बाउंड्रीज, रिवर्स, वेल, टैंक, कैनाल्स, ब्रिजेस, टेम्पल के सिंबल्स देखो, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन और सेटलमेंट एंड ग्रेवयार्ड, इस तरीके के सिंबल्स होंगे। ट्रीज़ एंड ग्रासेस के सिंबल्स देखो किस तरीके से होंगे। तो ये सिंबल्स की हेल्प से आप किसी भी चीज़ का पता लगा सकते हो, ठीक। वेरियस कलर आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पसेस। अगर आपको कलर्स की हेल्प से पता कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया ग्रीन कलर जो है वो फॉरेस्ट को शो कर सकता है, ठीक है। ब्लू कलर पानी को शो कर सकता है, या है ना, ब्राउन कलर हिल्स को शो कर सकता है, ग्रे कलर जो होता है वो रोड को शो कर सकता है। तो ऐसे डिफरेंट कलर्स जो है वो भी सेम पर्पसेस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू इज़ यूज फॉर वाटर बॉडीज़। अगर आप वाटर बॉडीज़ को शो कर रहे हैं तो ब्लू कलर शो करोगे, मैंने जैसे आपको बताया। ब्राउन कलर को शो करना है तो माउंटेन शो करेंगे। येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन इज़ फॉर यूज्ड फॉर प्लेन्स। तो ऐसे जो डिफरेंट कलर्स हैं वो भी इन चीज़ों के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने टॉपिक है फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। वीडियोस में ज़्यादा लंबी नहीं बना रही हूँ, ऑलरेडी ये बहुत आधे घंटे की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। ज़्यादा लंबी वीडियोस फिर बहुत ज़्यादा लंबी होती तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं कि मैम इतनी लंबी वीडियोस नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। बाय बाय।